विष्णु भगवान की जय। आज हम सुनेंगे कीड़ी नगरा सींचने की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा बहू में थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान धर्म पुण्य कार्य कामों में लगाती थी, परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में वह तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ, आप सारा दिन घर में रहती है, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ, आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो वहाँ? तो अब कथा समाप्त हो गई, अब वहाँ जाकर क्या करोगी? बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही आऊंगी। सब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए, अब तुम वहाँ से क्या लाओगे? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं, तो मैं वहाँ से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगे, उसके बदले में मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि यदि यह ईद में घर लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे, इसीलिए घर के आंगन में बाहर ही बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उसी पर ही रहने लगा, खाने पीने घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर लगाए रखती। बेटे बहू ने पूछा, माँ, पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं आने जाने वाले को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे और धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुत्तियां की योनि दे और कुत्तियां उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुत्तियां को यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह बच्चों को काट जाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई और को सर्प की योनि मिली आंगन में। सर्प को देखकर बेटे बहू ने किसी को काट नहीं जाए इसी डर से मार दिया। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। बुढ़िया माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान हुए, घर वाले भोजन भी नहीं बना रहे थे और मन ही मन होने का स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। तो घरवालों ने कहा, महाराज, हमारे खाने को भी कुछ नहीं बनाया क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है, आप ही इसका कुछ उपाय बतलाइए। तब महाराज जी ने आंगन में खुदा और सोने की 28 निकाली और दोनों बेटों को दे दी और कहा, तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर। किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वहां उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आया और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा कि हमारी घर की हालत वैसी की वैसी है, कीड़ी नगरा तो वैसे का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा, वह सोने के ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्ति होगी। और उनके घर से कीड़ी नगरा चला गया। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह प्रातः आटा और शक्कर खेड़ी नगरे पर डालता है, वह सदैव धनवान, पुत्र मान संपन्न, सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता है, उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। कीड़ी नगरा प्रतिदिन खींचने से जुड़ी नगरी की कहानी सुनने से, दान पुण्य व धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। जय बोलो विष्णु भगवान की जय।
अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।